Subscribe now and press the bell icon. Never miss a... आज इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको एक पेंसिल ले लेना है और चाकू से उसको कुछ इस तरह से काट लेना है। कट जाने के बाद उसको साइड में रखकर एक नाइक्रोम का तार ले लेना है। इसके बाद एक साधारण तार लेना है। नाइक्रोम और साधारण तार को आपस में कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। फिर एक नया तार लेना है, उसको भी नाइक्रोम के साथ कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। कटे हुए पेंसिल के भाग के ऊपर कुछ इस तरीके से नाइक्रोम को लगा देना है। लगा देने के बाद उसके ऊपर से कुछ इस तरीके के खोल को भी लगा देना है। फिर इनको लाइटर की मदद से कुछ इस तरीके से आपस में ज्वाइन कर देना है। अब कुछ इस तरीके का पाइप लेकर नाइक्रोम के द्वारा जो पेंसिल बनाया गया था उस पेंसिल को इसमें घुसाकर कुछ इस तरीके से बैठा देंगे। अच्छे से बैठ जाए और मजबूती से बैठ जाए, इसके लिए हम चिपू गम का इस्तेमाल करेंगे। आपके घर में एल्युमिनियम का तार होगा, एल्युमिनियम का तार को कुछ इस तरीके से काटकर उसको इस छेद में हम कुछ इस तरीके से बैलेंस करके बैठा देंगे। बैठ जाने के बाद कुछ इस तरीके का दो सेल लेंगे और सेल ले लेने के बाद कुछ इस तरीके से एक कनेक्टर ले लेंगे और उन कनेक्टर और दो सेलों को कुछ इस तरीके से आपस में ज्वाइन कर देंगे। सोल्डिंग करते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि कहीं आपका हाथ न जल जाए। आज आपस में मिला देने के बाद इन दोनों का प्रीव्यू आप देख सकते हैं किस तरह लग रहा है। अब एक बेयरिंग ले लीजिए, उसमें एक पेंसिल डालकर चिपू गम को कुछ इस तरीके से यहाँ पर गिरा दीजिए। इतना मेहनत व मशक्कत करने के बाद एक पाइप जो बनाए थे उस पाइप को कुछ इस तरीके से रख के एक और बेयरिंग ले लीजिए। बेयरिंग को भी कुछ इस तरीके से बैठा दीजिए। इसको भी बैठाने के लिए हम चिपू गम का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि अच्छे तरीके से ये बैठ जाए। देख सकते हैं अच्छे तरीके से ज्वाइन करने के लिए कुछ इस तरीके का हमने सामान लगाकर ज्वाइंट किया है। अब आपके घर माचिस पड़ा होगा, माचिस ले लीजिए और लाल फास्फोरस कुछ इस तरीके से निकाल लीजिए। उसको मेही तरीके से मिक्स कर यहाँ पर डाल दीजिए। डालते वक्त ये जरूर ख्याल में रखिएगा कि लाल फास्फोरस एक भी बाहर गिरना नहीं चाहिए। अब कुछ इस तरीके का मुलायम कागज ले लीजिए, उसको फाड़ लीजिए। फाड़ लेने के बाद फटे हुए भाग को कुछ इस तरीके से गोल बना दीजिए और बना देने के बाद पाइप में उसको भी कुछ इस तरीके से डाल दीजिए। अब गाइस हमारा बन के तैयार है तूफान मेल गाड़ी। अब तूफान मेल गाड़ी से हम तूफान की तरह उड़ाएंगे। गाइस ये गैजेट तो मुझे बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। गाइड अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमको चाहिए एक मोटर और मोटर के साथ चाहिए एक सीडी। सीडी में कुछ इस तरीके से ग्लू लगाकर सीडी के अंदर मोटर को कुछ इस तरीके से लगाकर बैठा देंगे। अब गाइज एक ढक्कन को छेद करने के लिए हम सोल्डिंग मशीन का यूज करके उसको छेद कर लेंगे। छेद हो जाने के बाद चाकू की मदद से 5 जगह से कुछ इस तरीके से काट लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा ढक्कन कुछ इस तरीके का बनकर अभी तैयार हो चुका है। अब हमें चाहिए एक प्लेन कागज। प्लेन कागज को भी 5 हिस्से में कैंची की मदद से काट लेंगे। मोटर में लगे सीडी के ऊपर कुछ इस तरीके से हम अपने ढक्कन को बैठा देंगे। अब इस ढक्कन में कटे हुए प्लेन पेपर को कुछ इस तरीके से बैलेंस करके बैठाएंगे। पहले 1 2 3 4 और 5, फिर उसमें ग्लू लगाकर कुछ इस तरीके से चिपका देंगे। गाइज अब देख सकते हैं हमारा गैजेट कुछ इस तरीके का बनकर तैयार हो चुका है। अभी तो देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन अभी भी कुछ काम इसमें शेष रह चुका है, उसको भी कुछ इस तरीके से करेंगे। गाइज आप ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके का प्लेन पेपर जो था उस पेपर को कुछ इस तरीके का डिजाइन में हम कन्वर्ट करने वाले हैं। आपको भी इसी तरीके का डिजाइन बना लेना है। इसी तरीके का 2 डिजाइन बनाएंगे क्योंकि आगे चल के हमें एक और डिजाइन का काम पड़ सकता है। अब हम सीडी के ऊपर कुछ इस तरीके से ग्लू लगाकर यह डिजाइन को कुछ इस तरीके से बैठा देते हैं। अब हमें जरूरत पड़ेगा एक कार्टून, जो घर पर मिल जाएगा या बाजार से ले लीजिए। उसको कुछ इस तरीके का डिजाइन में काट लीजिए। जो डिजाइन हम पहले से काट कर सीडी के ऊपर लगा चुके हैं उस डिजाइन के ऊपर हमें ग्लू लगाना है कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ से हमें यह ध्यान रखना है कि ग्लू को धीरे धीरे लगाते हुए कुछ इस प्रकार से कार्टून को यहाँ से सजाकर बैठा लेंगे। ग्लू के द्वारा कार्टून चिपक जाने के बाद अब देख सकते हैं गाइस इसका नजारा किस तरह का हमारा यह गैजेट बन के तैयार हो चुका है। अब एक और जो शुरू में आपको बोला गया था कि एक और डिजाइन काट लेना, उस डिजाइन को भी यहाँ ऊपर से ग्लू लगाकर कुछ इस तरीके से ध्यान रखे कि इधर उधर ना लगे और लगाकर आपस में ज्वाइन कर देना है। अब फिर से एक सीडी ले लेना है। सीडी के ऊपर 4 कुछ इस तरीके से छेद बना देना है। सोल्डिंग मदद से इसलिए बना रहे हैं कि यह गर्म होता है, ये अच्छे तरीके से छेद करेगा। अब ग्लू को आपके गैजेट के ऊपर बचे हुए भाग पर कुछ इस तरीके से लगा देना है। ध्यान रखना है कि अच्छे तरीके से लगे और इधर उधर ना गिरे। अब इसके ऊपर सीडी को कुछ इस तरीके से बैठा देना है। बैठा देने के बाद ज्वाइन हो जाएगा। अब कुछ इस तरीके के पाइप लेना है और दूसरे पाइप को भी कुछ इस तरीके से चिपू गम की मदद से आपस में चिपका देना है। अब एक कनेक्टर के ऊपर कुछ इस तरीके के फेविक्विक गिराकर उसमें इस तरीके का आइटम को चिपका देना है। अब एक नया पाइप लेके पाइप के अंदर इस कनेक्टर को डाल देना है। डल जाने के बाद उसके ऊपर चिपू गम लगाकर कुछ इस तरीके से चिपका देंगे और इस तरह से अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर देंगे और इस जगह से कटर की मदद से तार को काट लेंगे। कटे हुए तार के भाग के ऊपर यहाँ पर कुछ इंडिकेटर लगा देंगे जिसकी मदद से हम ऑफ ऑन करेंगे। पहले से बनाए हुए गैजेट के ऊपर कुछ इस तरह से ग्लू लगाकर इसको भी वापस वहीं पर चिपका देंगे और सोल्डिंग मशीन की मदद से मोटर में इस दोनों तारों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। अब बिजली के तार से इसमें बिजली का सप्लाई दे देंगे। अब ये हमारा नया गैजेट बनकर तैयार है। यह गैजेट अब चलने के लिए तैयार है। आपको यह गैजेट कैसा लगा जरूर बताइएगा।